नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे कि यज्ञ के द्वारा जीवन जीने से समस्त पापों से कैसे छूटा जा सकता है। तो यज्ञ के द्वारा हमारा जीवन कैसे स्टार्ट हो जाए। तो गीता अध्याय 2 के श्लोक 40 में भगवान कहते हैं कि धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। तो जीवन के सूत्र में हम बता चुके हैं कि जन्म, विद्या, कर्म, उसके बाद धर्म। तो जन्म लेने के बाद हर एक आदमी विद्या अध्ययन करता है, उसके बाद कर्म करता है और कर्म करके अपना जीवन स्टार्ट करता है और गृहस्थ जीवन या जिसका जो भी है अपना जीवन जीता है। लेकिन अगला स्टेप है धर्म का। वहाँ तक आदमी पहुँचता नहीं और अपना प्राण त्याग देता है। तो ये धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु के महान भय से कैसे रक्षा कर सकता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन जो जन्म आदमी लेता है और संस्कार पुरोहितों के द्वारा कराया जाता है और यज्ञ के द्वारा भोगों के निमित्त जीवन जीता है और आदमी सोचता है कि मैं धर्म कर लिया, तो उससे अलग है। जो पुरोहित संस्कार करा सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक साधना और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना नहीं सिखा सकते कि आप यज्ञ करके और सब पापों से छूट करके हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो आज के दिन हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो गीता में भगवान बताए कि धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। तो जन्म ले लिया, उसके बाद विद्या, कर्म। तो कर्म में एक प्रोफेशन होना चाहिए और प्रोफेशन के द्वारा काम करके या किसी भी कंटेंट में काम करके पैसा कमा करके उसमें से कमाई का 10वां हिस्सा और कंटेंट के राइट साइड कमाई का 6ठा हिस्सा, कोई भी स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर कोई भी हो, कर्म करके जो कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके और उसके द्वारा यज्ञ के निमित्त जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो धन होता है ना, उसी से धर्म होता है। बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। तो धन जिसको लक्ष्मी कहते हैं उसी को धन कहा जाता है। लक्ष्मी भी बहुत प्रकार की होती है, उसके बारे में अभी बाद से चर्चा करेंगे। लेकिन जो धन है जिससे ट्रांजेक्शन होता है, ट्रेड होता है, लेन देन होता है, उस धन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ एक आदमी के पास सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो यज्ञ सामग्री आपको बाजार से या अन्य व्यक्ति से जुटाना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति कोई चीज़ में निपुण है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ में निपुण है। तो यहाँ हर एक का कर्म फल और हर एक आदमी के पास अलग अलग धन संपत्ति होता है। तो उससे आपको जुटाने के लिए ट्रांजेक्शन, यहाँ लेन देन करने के लिए ये धन रुपया यहाँ ट्रेड कराता है। तो यज्ञ के निमित्त हम लोग तभी जीवन जी सकते हैं और हम लोगों का कर्तव्य कर्म भी है, क्योंकि गीता अध्याय 3 में हम लोग उस चीज़ को समझेंगे कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना इसमें ज़रूरी बताया गया है कि जो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं वह जीवन सही से नहीं जीते हैं। तो कमाई का जो 10वां भाग हम निकालेंगे उसी से यज्ञ के निमित्त जीवन जीना स्टार्ट करेंगे और जो उसमें से यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके और जो बचा हुआ पैसा बचेगा उसको हम लोग धार्मिक संस्था में या सुपात्रों को दान कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों का ही यज्ञ और धर्म स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर दान तो अभी बाद की बात करते हैं। तो कमाई का 10वां हिस्सा हम कहाँ से निकालें? हम गीता अध्याय 2 के श्लोक 40 वाला नियम फॉलो कर रहे हैं कि धर्म का थोड़ा सा साधन, यानी कि हम कमाई किए और धन कमाए तो धन में से जो 50% रुपया है वो नीड पे खर्च होता है और बाकी के जो पैसा है 10% शिक्षा पे खर्च होता है, 10% लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और 20% सेव करके निवेश करते हैं, अपने व्यवसाय में निवेश करते हैं और 10% से मौज मस्ती मनोरंजन का साधन बैठाते हैं। लेकिन जो 10% बचाते हैं उसी से यज्ञ के निमित्त जीवन हम लोग जीना सीखेंगे और जिएंगे। तो जो यज्ञ होता है वह 5 प्रकार का
होता है जो आध्यात्मिक साधना में एकदम जरूरी है, उसको हम लोग आज जानेंगे। पहला है धर्म यज्ञ। तो ये धर्म यज्ञ क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो धर्म यज्ञ होता है कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके एक गुल्लक में रखना और उससे यज्ञ के निमित्त जीवन जीना। दूसरा है ध्यान यज्ञ। तो ध्यान यज्ञ ये है कि पहले तो गुरु बनाइए और गुरु जो परमात्मा का नाम देता है उस नाम को आप जप और सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यज्ञ में ये है कि जब आपके पास या आपके ऊपर कोई आपदा विपदा आता है तो आपदा विपदा में यही ध्यान रखना है कि उस जो भी परमात्मा का नाम जो भक्ति के निमित्त आपको दिया गया है उसको आपदा विपदा के समय जप या सुमिरन प्रारंभ कर देना, यही ध्यान रखना है। क्योंकि जब मनुष्य इस शरीर को त्याग करके अन्य लोगों को जाता है तो वहाँ उसका परख निरख होता है कि इसने क्या अपना किस प्रकार का इसका रिहर्सल है। तो रिहर्सल है जब उसके ऊपर थोड़ा आपदा डाला जाता है तो चेक किया जाता है कि ये क्या कर रहा है। तो उस समय कोई पुरोहित या कोई दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को याद करता है तो वहाँ टेस्टिंग में वो फेल हो जाता है तो वहाँ वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि फिर से आपको सही से रिहर्सल करना है। तो उस समय अगर जो परमात्मा का नाम सुमिरन करता है जप करता है तो वहाँ से वो पास हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपको आपदा विपदा इस संसार में आता है तो परमात्मा का नाम जप या सुमिरन प्रारंभ कर देना है। तो यही है ध्यान यज्ञ। दूसरा है प्रणाम यज्ञ। तो प्रणाम यज्ञ में कबीर साहब बताते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। तो सतगुरु जो हैं और पुरुष भी हैं वह कबीर देव हैं। उनको पूजा के चौका पे विराजमान करके और उनको नित्य दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उसी को कहते हैं प्रणाम यज्ञ। तो गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो सतगुरु पुरुष जो हैं वह परमात्मा भी हैं और गुरु भी हैं। चारों युग प्रमाण, चारों युग में प्रमाणित ये चीज़ है, ये प्रमाणित पहले से किया जा चुका है। क्योंकि ऐसे प्रमाणित आप किसी को नहीं कर सकते। प्रमाणित वही चीज़ होता है जैसे दो पहलवान अखाड़ा में लड़ रहा हो, तो जब लड़ रहा है तो आप कैसे किसी को विजय घोषित कर सकते हैं। एक हारता नहीं है और एक जीतता नहीं है, तो जीते वाले को तब प्रमाणित किया जाता है कि ये जीत गया, और एक हार गया तो उसी को प्रमाणित करना कहते हैं। तो जो प्रमाणित शास्त्रों में बताया गया है कि साहेब कबीर सभी के गुरुआ, तो कबीर साहब सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में वही एकमात्र सच्चे सदगुरु हैं। पूरा सच्चा सतगुरु पूर्ण ब्रह्म भी हैं और सतगुरु पुरुष कबीर देव हैं। तो उनको पूजा स्थल पे विराजमान करके और डेली दंडवत प्रणाम करना है, और ये प्रमाणित किया गया है, सारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। एक अनिह अरूप अनामा, अज सचिदानंद है परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तिहधर देह चरित्र कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, अजेही जन पर ममता अरु छोड़हु, अतेही करुणा करी किन्ह न कोहु। तो एक का मतलब क्या हुआ? एक का मतलब होता है प्रधान, अद्वितीय, जिसके तुल्य कोई नहीं हो। तो वह परमात्मा जो प्रधान है, अद्वितीय है, वह कबीर देव है, और कृपालु, परम दयालु, और उन्हीं की लोग पूजा नहीं करते, उनको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब वह परमात्मा इस संसार में आ करके और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सिखाते हैं और पापों से मुक्त करने के लिए वो बंदी छोर, उनको बंदी छोर कहा जाता है, बंधनों से छुड़ाने के लिए आते हैं, तो लोग उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, तोप चलाते हैं, जेल में बंद करते हैं और यातनाएं करते हैं, जबकि लोग धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि मैं धर्मार्थ कर रहा हूँ, लेकिन वेद और पुराण को और गीता को, इन चीज़ को समझते हैं नहीं कि ये गीता हमारा क्या कह रहा है। गीता तो कह रहा है कि आप जो भी वेद में बताया गया नियम है वह सब कर्मों के भोगों को देने वाला है, भोगों का प्रतिपादन करने वाला है, और भोग करके फिर स्वर्ग में भोगते हैं, फिर मृत्युलोक में उसका 84 लाख योनि भोगते हैं, और फिर 84 लाख योनि में एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है, और फिर वही गेम है। तो इस गेम से छुड़ाने के लिए वो परमात्मा आते हैं और परमात्मा के ऊपर लोग कहर ढाते हैं और
परमात्मा की निंदा करते हैं। लेकिन वो परमात्मा परम कृपालु और प्रणत अनुरागी और परम दयालु हैं। परमात्मा हैं तो परमात्मा के गुणों से संपन्न हैं, और वो परमात्मा किसी को न बद्दुआ देते हैं न किसी को मारते हैं। बताइए, आप शास्त्र उठा करके देखिए कि जब परमात्मा आए तो इतना कहर उठाने के बाद क्या वो किसी के ऊपर शस्त्र उठाए? कभी नहीं, क्योंकि यह परमात्मा के गुणों में, सारे वेदों में और सब जगह लिखा हुआ है। क्योंकि शस्त्र वो उठाता है जिसको मरने का भय होता है, लेकिन वो परमात्मा तो अविनाशी है, उसको मारने में, गीता कहता है उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है कि उसको मार दे। तो वो परमात्मा अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, वो अमर परमात्मा है, जिनको कहते हैं कबीर देव। तो बात यहाँ है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम लेकर के दंडवत प्रणाम करना है और पूजा स्थल पे कबीर देव को विराजमान करना है। तो ये हो गया प्रणाम यज्ञ। अगला है हवन यज्ञ। तो एक अखंड ज्योति आता है, इतना ज्योति, तो जब जो बर्तन बेचता है उसके दुकान पर से अखंड ज्योति खरीद करके लाना है, और उसमें से डेयरी से, अगर जो घी देसी नहीं मिलता है तो डेयरी से घी का डिब्बा खरीद करके लाना है। 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 2 किलो, जितना आपको समर्थ हो, क्योंकि यज्ञ के निमित्त जो पैसा आपका बचेगा 10वां हिस्सा उसी से खरीदना है, अलग से नहीं खरीदना है। तो उसको खरीद करके लाना है, और उसमें से रुई, मेडिकल हॉल पे रुई मिलता है 10 रुपये का, तो उस रुई को खरी बत्ती लगा करके उसमें घी रख के और कबीर परमात्मा का नाम लेकर के सुबह शाम ज्योति यज्ञ करना है घर में। क्योंकि ये ज्योति यज्ञ करने से सब देवताओं को भाग मिलता है। इसमें हम गीता में बात करेंगे। जैसे आपको ये बाइक मिलता है, तो बाइक जो भी मिलता है तो चलाने के लिए एक किताब दिया जाता है। चाहे मोबाइल मिलता है तो एक बुक मिलता है कि आपको मोबाइल ऐसे ऐसे करना है, ऐसे रीसेट करना है, यहाँ तेल डलेगा, यहाँ जैसे बाइक लेते हैं गाड़ी तो यहाँ से तेल डलेगा, यहाँ से मोबिल डलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों का ये धर्मशास्त्र है। तो गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जाय कभू नहीं फरही। तो यहाँ तो जैसे ओम नाम है, तो ओम नाम है तो ये तो 2 चक्का है, काल चक्र चक्की चले, ये 2 चक्का है, और 2 चक्का पे तेल मोबिल डालने से यज्ञ हवन कभी पूरा होगा? नहीं होगा। तो परमात्मा, कबीर परमात्मा के नाम में यज्ञ करना है, तो कबीर परमात्मा के नाम को लेकर के ज्योति करना है। तो देसी घी खरीद करके लाएंगे और उसमें रुई खरी बत्ती लगा करके और उसमें घी भर के सुबह शाम ज्योति करना है। तो ज्योति करने से क्या होगा कि देवताओं को भाग मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो अब ये काल चक्र का जो मंत्र है, तो काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाट लाता में जीव पिसात। तो ये जो ओम नाम है ये तो भोगों का प्रतिपादन करने के लिए, मोक्ष के लिए थोड़ी है। तो हम लोगों को मुक्ति के लिए जो गुरु के द्वारा बताया गया आदि नाम है, परमात्मा का आदि नाम है, आदि मतलब खाने वाला आदि नहीं, प्रारंभ में पहला नाम, तो उस आदि नाम को उच्चारित करके तब ज्योति करना है। और बिना मंत्र के किया गया यज्ञ हवन दान प्रणाम जो कुछ भी आप करते हैं बिना मंत्र के किया गया सब निष्फल हो जाता है। जैसे आप टेबल पे ऐसे खाना रख दीजिए, तो बिना नाम किसी को बुलाए वैसे खाना कौन खाएगा, वैसे परा परा रह जाएगा। तो उसी प्रकार से बिना मंत्र के किया गया यज्ञ हवन दान प्रणाम या जो कुछ भी है, न जीने में लाभ देता है न मरने के बाद लाभ मिलता है उसका, क्योंकि गीता में आगे हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ यज्ञ का चर्चा है तो हमको यहाँ चर्चा करना पड़ रहा है परमात्मा का। तो हवन करना है परमात्मा के आदि नाम को उच्चारित करके, 2 बार उच्चारित कर लीजिए, 5 बार करके फिर ज्योति जला दीजिए, दंडवत करिए। आगे चलते हैं ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ है कि जिसने गुरु बनाया है वह अपने गुरुदेव का सत्संग सुने। नहीं गुरु बनाए हैं तो गुरु बना लीजिए, सतपुरुष जी के गुरु ब्रह्मांड में ढूंढिए, मिल जाएंगे। गुरु बना करके सत्संग सुनना है और पुस्तक खरीदना है, धार्मिक पुस्तक खरीद करके डेली उसको पढ़ना है। 1 पेज पढ़ लिए, उसको रख दीजिए पढ़ करके। तो ये आपका ज्ञान यज्ञ हो गया। और धार्मिक पुस्तक खरीद करके उसको पढ़ना है और उसको रखना है। तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया, हवन यज्ञ हो गया, प्रणाम यज्ञ हो गया, ध्यान यज्ञ बता दिए, और धर्म यज्ञ कमाई के 10वां हिस्सा से ये सारे काम करना है। और जो चीज़ आपका बचता है, पैसा अगर जो बचता है तो
आपके दृष्टि में सुपात्र व्यक्ति को दान कर सकते हैं। दूसरी बात कि सुपात्र धार्मिक संस्था को आप दान कर सकते हैं। विधवा, अनाथ, गरीब को, लाचार को दान कर सकते हैं, लेकिन वो भी दान परमात्मा के नाम को उच्चारित करके ही करना है, ऐसे नहीं, क्योंकि ऐसे करते हैं तो फिर उसका कोई फल जीरो हो जाता है। बिना मंत्र के किया गया यज्ञ, हवन, दान सब निष्फल चला जाता है। तो नाम उच्चारित करके और फिर किया जाता है। तो ये हो गया यज्ञ के निमित्त जीवन। तो यज्ञ के निमित्त जीवन हम लोग कहाँ से किए? कमाई के 10वां हिस्सा। क्योंकि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड, जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड ई और एस क्वाड्रेंट में काम करने वाले व्यक्ति जो भी हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हो, वो काम करके अपना यज्ञ के निमित्त जीवन जी सकता है। क्वाड्रेंट के राइट साइड बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कोई भी काम करता है, काम करके और यज्ञ के निमित्त जीवन जी सकता है और कमाई के 6वां हिस्सा से अपना ये परमार्थ कर्म यज्ञ कर सकता है। तो ये हो गया यज्ञ और यज्ञ के निमित्त जीवन। लेकिन गीता अध्याय 3 में भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा पहले से बताया जा चुका है। तो हम लोग कर्मकांड को पहले ही समझ लिए कि वेद के द्वारा भोगों का प्रतिपादन करने वाला है, गीता अध्याय 2 में वो सब हो गया है। लेकिन अब इसमें आ जाते हैं गीता अध्याय 3 के श्लोक 3 में कि 2 प्रकार की निष्ठा और बिना कर्म किए हुए आपका यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हर एक व्यक्ति को एक प्रोफेशन होना चाहिए जीवन में। तो आप जब तक एक्टिव इनकम नहीं कमाते हैं तो पैसिव इनकम की क्या आशा कर सकते हैं? फिर अपने काम में निपुण नहीं होइएगा तो उसको पैसिव इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं? तो आपको एक प्रोफेशन चुनना है और प्रोफेशन हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य कर्म है। जन्म लिया, उसके बाद विद्या अध्ययन करो और विद्या अध्ययन करने के बाद प्रोफेशन चुनना और प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन में काम करना है और काम करके कैश फ्लो कमाएगा और कैश फ्लो कमाने के बाद कमाई के 10वां हिस्सा से ही ये सब काम करना है। और बाकी के सारे हिस्सा हम बता दिए कि कैसे आप लोग अपने तरीक़ा से भोग, पवित्र भोग भोग सकते हैं, लेकिन कमाई के 10वां हिस्सा से यज्ञ के निमित्त जीवन जीना है। तो इसमें मनुष्य कर्मों के आरंभ किए बिना ये निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही तो उस आध्यात्मिक साधना कर सकता है। तो कर्म एकदम जरूरी है। और गीता अध्याय 5 में निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परावश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कि गीता अध्याय 5 में प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा कर्म होता है। तो 2 प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में जो है महतत्व, और महतत्व से 3 गुण, सत्गुण, रजगुण, तमगुण। तो ये तीनों गुण के द्वारा सारा कर्म होता है। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा, तो भाई ये तो उसको यहाँ कहा गया है कि वो दाम्भिक है, वो नालायक है, वो मिथ्याचारी है। एक तो उसके मन में कामना है बड़ा और काम नहीं करना है, तो उसको गीता अध्याय 6 में बोला गया है कि वो मिथ्याचारी है, दाम्भिक कहा गया है। और मूढ़ बुद्धि मनुष्य, वो उसका बुद्धि मलिन है। तो काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। वो कबीर परमात्मा भी आए तो काम किए और काम करके यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सिखा करके, प्रैक्टिकली था उनका सब कुछ, तो वो करके दिखा के चले गए। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, इसमें सब चीज़ बताया गया है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करके सिद्ध कर देता है, अन्य पुरुष उसी का देखा देखी किया करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष वो कबीर परमात्मा जो हैं, अनादि ब्रह्म हैं, वो भी काम करते थे और काम करके यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सिखा करके चले गए। दूसरी बात, भगवान ये कहते हैं इसमें कि हमारे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को कर्म में बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। लेकिन ये अज्ञानी तमोगुण वाले लोग वो काम नहीं करते, हाथ पांव टांग करके उल्टा लटक करके उनका साधना स्टार्ट, फिर भी खाना खाते हैं, बिना अनाज खाए उनका काम हो नहीं सकता है। तो वो कहीं से मांग करके खाए या कहीं से लाए और वो यज्ञ नहीं करते हैं, तो उनका पाप जब क्षय ही नहीं होगा तो मुक्ति की क्या आशा करते हैं और किस लोक को प्राप्त करते हैं। तो तमोगुण वाले का वो आगे इसमें हम लोग समझेंगे उनकी क्या गति है, रजोगुण वाले की क्या गति है और सतोगुण वाले की क्या गति है, आगे समझेंगे। लेकिन इसमें हम लोग समझ लेते हैं
कि जो भी हम लोग कर्म किए, जन्म के बाद विद्या कर्म, तो कर्म करके कमाई के 10वां हिस्सा निकाले। और भगवान इसमें कहते हैं गीता अध्याय 3 के श्लोक 8 में कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरे शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो कर्म करने से शरीर का भी निर्वाह नहीं सिद्ध होता है। फिर गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो यज्ञ के निमित्त कर्म करना है, और यज्ञ के निमित्त कर्म करने से ये मनुष्य ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो और धर्म का थोड़ा सा साधन, तो ये धर्म का थोड़ा सा साधन क्या हुआ, कर्म के बाद धर्म आया। तो धर्म का हमने कमाई का 10वां हिस्सा इसीलिए निकाला ताकि हमारा यज्ञ के निमित्त जीवन स्टार्ट हो जाए। और यज्ञ के निमित्त जीवन जब स्टार्ट हो गया, उस यज्ञ के निमित्त हमने कर्म किया। अब यहाँ हम लोगों का क्या हो गया, यज्ञ के निमित्त हमने कर्म किया, और कर्म करके हम लोग कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। आगे इसमें क्या है, गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 में परमात्मा का क्या आदेश है हम लोग समझ लेते हैं। प्रजापति सारे सृष्टि के स्वामी पूरा, यानी कि पहले ही सृष्टि रचना, जब ब्रह्म भगवान को ये 7 द्वीप के राज को पकड़ाए उससे पहले बता दिए, पहले ही बता दिए पूरा, माने पहले ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो यज्ञ के द्वारा जो अखंड ज्योति हम लोग कर रहे हैं, और उससे देवताओं को भाग मिलता है, और भाग मिलने से क्या होता है कि वो देवता क्या करेंगे, हम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग दे देंगे। अब यहाँ धरती पे क्या हो गया, लोग खाना पीना त्याग करके उल्टा साधना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हठ योग हो गया। हठ योग करने से इसमें भगवान बताएं कि ये मुझ अंतर्यामी को कृष करने वाले, मुझको भी कष्ट देने वाले हैं। तो भगवान को भी दुखी करने वाले लोग हैं जो खाना पीना त्याग करके भक्ति करते हैं, और ये शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। गुरु बनाना पड़ता है, और गुरु बना करके तब जा कर के धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है, और यज्ञ के निमित्त जीवन स्टार्ट होता है। तो गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 में हम लोग समझ लिए। गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 में इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो देवता को उन्नत कैसे करेंगे, ज्योति यज्ञ करके, अखंड ज्योति करेंगे, देवता उन्नत उसी से होंगे। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो ये अखंड ज्योति करने से हम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जा रहे हैं। आगे है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब ये हम लोग धन कमाए और पेट भरने के निमित्त सारा पैसा खर्च कर लिए, और ज्योति नहीं करते। तो ज्योति नहीं करते और देवताओं को भाग नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला कि वह देवताओं के भोग को भाग को नहीं देता है, वह चोर है। अब देखिए, कमाई के 10वां हिस्सा निकाले, और उससे हमने 5 यज्ञ किया। 5 यज्ञ कौन कौन सा है, धर्म यज्ञ हो गया, कमाई का 10वां हिस्सा निकाल लिए। ध्यान यज्ञ हो गया, आपदा विपदा में परमात्मा के जप सुमिरन कर लिए, प्रणाम परमात्मा को दंडवत किए, हवन कर लिए, ज्योति यज्ञ कर लिए। ज्ञान, धार्मिक पुस्तक जैसे कमाई के 10वां हिस्सा में से हम गीता खरीद लिए, अन्य कोई शास्त्र, बाइबल, पुराण, या जो भी आपको अच्छा लगता है खरीद करके पढ़ सकते हैं, गुरु बना करके सत्संग सुन सकते हैं। तो ऐसा करके ये हो गया आपका ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ हो गया, और जो यज्ञ करने से बचा हुआ पैसा है वो आप सुपात्र को और या सुपात्र संस्था को दान कर सकते हैं। और आगे गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 में यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो
यज्ञ से बचे हुए, हमने कमाई का 10वां हिस्सा जो निकाला और उससे बचे हुए जो धन है या अन्न है, उस बचे हुए अन्न को खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो सारा समेट करके खा जाते हैं वे पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही जीवन जीते हैं और पाप को खाते हैं। आगे चलते हैं गीता अध्याय 3 के श्लोक 15 में। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा होने से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है। जो ज्योति यज्ञ करते हैं उससे वर्षा होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, यानी कि विहित कर्म यानी कि बच्चा जन्म लिया, उसके बाद विद्या पढ़ लिया, विद्या करके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, रियल लाइफ एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, अपरा विद्या परा विद्या एजुकेशन प्राप्त किया। विद्या करने के बाद फिर प्रोफेशन में कर्म किया या किसी भी क्वांटिटी में कर्म किया। कर्म करने के बाद उसमें से कमाई का हिस्सा निकाला। हाँ, तो कर्म विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले ये सब विधिवत कर्म करने से होता है। और कर्म समुदाय को ये जो कर्म है ब्रह्म भाव, यानी कि कर्म जो उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म भगवान से उत्पन्न हुआ और ब्रह्म अक्षर भगवान से उत्पन्न हुआ। ये जो ब्रह्म भगवान अक्षर यानी कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई, और ये निरंजन ब्रह्म अक्षर ते आई। तो ये अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म से निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति है। और ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो परम अक्षर परमात्मा जो है अनादि ब्रह्म, वह यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके और परमात्म लाभ को लिया जा सकता है, परमात्मा से लाभ लिया जा सकता है। हठ योग करने से नहीं, कर्मकांड करने से नहीं, यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके परमात्मा से लाभ लिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सीखे और जो 5 यज्ञ है यज्ञ के निमित्त उसको भी हम लोग समझ लिए। धर्म यज्ञ, तो धर्म यज्ञ कैसे बना, कमाई का मैंने कि किसी भी क्वांटेंट के लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी, तो क्वांटेंट के लेफ्ट साइड काम करते हैं तो 10वां हिस्सा निकालते हैं, क्वांटेंट के राइट साइड काम करते हैं तो 6ठा हिस्सा निकाल करके वो हो गया धर्म यज्ञ। दूसरा ध्यान, आपदा विपदा गुरु बना है, परमात्मा का नाम लेना, कबीर परमात्मा को आपदा विपदा में याद करना है, सीधी बात। तीसरा है प्रणाम यज्ञ, परमात्मा का नाम लेकर के दंडवत प्रणाम करना है। तीसरा है हवन यज्ञ, कबीर परमात्मा का नाम लेकर के अखंड ज्योति करना है सुबह शाम। ज्ञान यज्ञ हो गया, कमाई के 10वां हिस्सा से जो धन बचता है उससे पुस्तक खरीद करके पढ़ना है। 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, नित्य पढ़ के पुस्तक को रख दीजिए, सतगुरु बनाइए, ब्रह्मांड में गुरु बना करके सतगुरु का सत्संग श्रवण कर सकते हैं। अगला है कि जो पैसा हम लोग यज्ञ करते हैं और जो बचता है तो सुपात्रों को दान कर सकते हैं, सुपात्र धार्मिक संस्था को दान कर सकते हैं और विधवा, गरीब, अनाथ, लाचार बच्चे को दान कर सकते हैं, वो भी परमात्मा का नाम लेकर के, ताकि उनका भी कल्याण हो। तो ये आज के वीडियो में हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके सभी पापों से मुक्त होने के लिए समझ लिए। तो ये हम लोगों ने जान लिया। और दूसरी बात ये है कि जो कर्म कांड है ना वो भोगों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो भोगों का प्रतिपादन करने वाले जो कर्म हैं उसको पुरोहित कराते हैं और वो देवताओं के द्वारा वो क्षणिक सुख देने वाला और तुरंत जल्दी चाहिए, जल्दीबाजी वाला काम है। और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना वो गुरु सिखाते हैं। तो सतगुरु बना करके और यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके सब पापों से मुक्त हो करके आदमी अनामय पद को प्राप्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।